इमेजिन तुम किसी फीमेल फ्रेंड या फिर अपने दोस्त के साथ रोड पर वॉक कर रहे हो, तुम नॉर्मली बातचीत कर रहे हो एंड भाई अचानक से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम पे कमेंट पास करते हैं एंड तुमसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं एंड इतना सुनकर तुम्हारा पूरा खून खोल जाता है। तुम सोचते हो कि जाकर इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन कभी सोचते हो कि भाई अगर इसके पास वेपन हुआ तो, इसके बहुत सारे लोग हुए तो इसके ग्रुप में, एंड तुम इतना ओवरथिंक करके भाई रुक जाते हो। एंड तुम्हारे साथ जो भी कोई फ्रेंड होता है उसके मन में एक ही क्वेश्चन होता है, क्या हम सेफ हैं? एंड पास में खड़े हुए लोग तुम पे हंसते हैं, कहते हैं भाई कितना कमजोर है, कुछ कर भी नहीं रहा है। या फिर तुम लोग हमें कॉलेज या फिर स्कूल में बुली होते हो, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुमको देने वाला हूँ 7 ऐसे डेडली मूव्स जिसका यूज करके तुम लोग किसी भी अपोनेंट को नॉकडाउन कर सकते हो एंड अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारे मूव्स ना भाई एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करते हैं। एंड एक बात याद रखना, हर वक्त भाई लड़ना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को कंट्रोल रखना, क्योंकि रियल वॉरियर वही होते हैं जरूरत आने पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है तो भाई उसको फाइट करनी ही पड़ती है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए तुमको रेडी होना पड़ेगा। एंड तुम लोगों ने कभी सोचा है कि लोग हमें बुली क्यों करते हैं? स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन उनको बुली नहीं करते, तुम कोई क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेंस शो करती है। एंड ये चीजें तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होंगी तो भाई बुली करने से पहले लोग तुम्हें 10 बार सोचेंगे। इसीलिए तुमको मैं कुछ बॉडी लैंग्वेज बताने वाला जो कि तुम्हें इंप्रूव करनी है। एंड अगर तुम लोग इन सभी को इंप्रूव कर लोगे ना तो भाई तुम्हें फाइट की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। सबसे पहले है द बॉडी पोस्चर। अगर तुम झुक के चलते हो या फिर अपनी नजरों को झुका के चलते हो तो ऐसा करना आज से बंद कर दो, क्योंकि लोग उन्हीं को बुली करते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं एंड नर्वस होते हैं। एंड जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो ना तो तुम्हें कोई बुली नहीं करता है। इसलिए अपना पोस्चर सीधा रखो एंड स्ट्रेट चलो एंड सभी से भाई आई कांटेक्ट बनाओ। अब सेकंड पॉइंट है जो कि बॉयज। अब कुछ लोग भाई ऐसे बोलते हैं जैसे बहुत ज्यादा नर्वस हो एंड बहुत ज्यादा डरे हुए हो, इसलिए अपनी वॉइस को लाउड रखो। अगर तुम्हारी वॉइस में पावर होगी ना तो तुम्हें लोग बुली नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो लोग उन्हीं को बुली करते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं एंड नर्वस होते हैं। इसलिए तुमको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भाई मेंटल स्ट्रेंथ को भी बहुत ही इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए भाई डेली बेटर बनो, अपने माइंड एंड बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अगर तुम स्ट्रांग होगे तो लोगों का बिहेवियर ही बदल जाएगा। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बुली को भाई बताते नहीं, टीचर्स को नहीं बताते या फिर अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, उन्हें लगता है ये वीक है, तो भाई ये वीकनेस नहीं है, इसे भाई यहाँ पे मैच्योरिटी भी कहते हैं। एंड अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेल्फ डिफेंस मूव्स जिसे तुम 20 डेज के अंदर प्रैक्टिस करके उन सभी को मास्टर कर सकते हो। नंबर 1 इज थ्रॉट स्ट्राइक। अभी वाला मूव तब काम आता है जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे एकदम पास में खड़ा हो एंड वो तुम पे अटैक करने वाला हो, तो भाई ये वाला मूव सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तुमको उसके थ्रॉट पे एक पंच मारना है एंड एक पंच में बंदा गिर जाएगा, क्योंकि भाई ह्यूमन का सबसे ज्यादा वीक पार्ट होता है थ्रॉट। एंड इसका यूज तभी करना तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा मैं फंस चुका हूँ सिचुएशन में, तो भाई तभी इसका यूज करना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंजरी भी हो सकती है सामने वाले। एंड सेकंड मूव है जो कि आई जैब। अब ये वाला मूव उन लोगों के लिए, अगर कोई बंदा तुम्हें हाथ पकड़ लेता है एंड तुम्हें जान नहीं दे रहा है तो भाई सबसे बेस्ट है भाई ये वाला मूव। तुमको ये वाला आई जैब करना है भाई, इससे तुमको अब सिंपल उसके आंखों में इस टाइप से मारना है, जिससे भाई कुछ सेकंड के लिए वो एकदम ब्लाइंड हो जाएगा एंड तुम इजीली एस्केप कर सकते हो। एंड याद रखना ये सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ भी कह दिया तुम उसे मार रहे हो भाई इस टाइप से, बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। एंड थर्ड मूव है जो कि नी स्ट्राइक। अब ये मूव भी काफी ज्यादा बेस्ट है सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर कोई बंदा तुम्हें मारने के लिए आता है या फिर उसने तुम्हें पकड़ लिया है तो तुमको भाई अपने नीज को उसके स्टमच में मारना है, जिससे वो बंदा तुम्हें इजीली छोड़ देगा एंड तुम इजीली एस्केप कर सकते हो, क्योंकि फाइट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। एंड फोर्थ मूव है जो कि एल्बो स्मैश। अब ये जो मूव है ना वो अपोनेंट को एकदम कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि तुम उसे इल्यूजन दोगे कि मैं पंच मारने जा रहा हूँ लेकिन तुम उसे एल्बो मार सकते हो। इससे सामने वाला बंदा कंफ्यूज होने के साथ बहुत ज्यादा पागल भी हो जाएगा, उसे लगेगा भाई कहाँ से लगा ये। एंड ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो भाई इसका तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड फिफ्थ मूव है जो कि स्पिनिंग बैक फिस्ट। अभी वाला जो मूव है ना बहुत ज्यादा MMA मैचेस में बहुत ज्यादा एथलीट यूज करते हैं, बिकॉज जब तुम यहाँ पे पंच मारने का इल्यूजन क्रिएट करते हो एंड फिर तुम उसे कंफ्यूज करके बैक फिस्ट का अटैक करते हो तो बंदा बिल्कुल अनफेक्टेड हो जाता है एंड भाई इसका डैमेज भी काफी ज्यादा डेंजरस है। एंड सिक्स्थ मूव है जो कि एक ग्रोइन किक। अब लिटरली भाई वाला मूव है ना भाई कोई भी गर्ल या फिर बॉय कोई भी यूज कर सकता है। एंड तुम्हें पता है कि भाई ये बॉयज के लिए कितना ज्यादा डेंजरस मूव है, क्योंकि जब तुम उसके प्राइवेट पार्ट पे मारते हो ना लिटरली भाई बंदा ब्लैंक हो जाता है, उसकी आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं है एंड वो भाई बहुत ज्यादा पेन में होता है। मैंने स्कूल में भाई एक बंदे को मारा था यहाँ पे प्राइवेट पार्ट के अंदर, भाई 10 मिनट तक वो उठा नहीं, लिटरली 10 मिनट तक। तो भाई काफी ज्यादा डेंजरस मूव है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे इसका यूज करना चाहिए भाई बहुत ज्यादा डेंजरस, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लास्ट मूव है जो कि है पाम स्ट्राइक। अब काफी लोग ना पाम को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पाम भी काफी डेंजरस है। तुमको अपने पाम को उसके फेस पे मारना, लेटर ये पंच से भी ज्यादा डैमेज करता है उसे। तो बस ये 7 मूव्स हैं, अगर तुम लोग इनको मास्टर कर लेते हो ना तो अगर कभी भी फाइट की सिचुएशन आई तो तुम उसे हैंडल कर सकते हो। एंड बस सबसे इंपॉर्टेंट बात, लड़ाई ना किसी भी चीज का यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन अगर इन सेल्फ डिफेंस के लिए इन सभी मूव्स को यूज किया जाए तो बहुत ही बेस्ट है। बाकी इन सभी मूव्स को तुम लोग घर पे मास्टर कर सकते हो। एंड मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।